जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद संगम पर। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रपति के बारे में और राष्ट्रपति को डिटेल में पढ़ेंगे। जो भी क्वेश्चन राष्ट्रपति से बनता है वो हमसे छूटेगा नहीं। तो राष्ट्रपति के बारे में पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रपति राष्ट्रपति के बारे में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे उसे एक नज़र में देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रपति की योग्यता क्या होगी। फिर हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन भाग लेता है, तो निर्वाचन मंडल को देखेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि निर्वाचन की जो विधि होती है उस विधि को देखेंगे, निर्वाचन विधि। फिर हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति की शपथ के बारे में देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है। और फिर हम लोग देखेंगे कि संविधान में इसका उल्लेख कहाँ पे है। हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रपति की योग्यता क्या है, निर्वाचन मंडल में कौन कौन भाग लेता है, निर्वाचन की विधि क्या होगी, और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, और राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है, और संविधान में राष्ट्रपति का उल्लेख कहाँ पे है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। राष्ट्रपति, सबसे पहले राष्ट्रपति के बारे में दो फैक्ट। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। भारतीय गणराज्य में राष्ट्रपति का जो पद है वो सर्वोच्च पद है। तो राष्ट्रपति का पद सर्वोच्च पद है। राष्ट्रपति का उल्लेख देखते हैं। राष्ट्रपति का उल्लेख संविधान के भाग 5 और अनुच्छेद 52 से 62 तक है। यानी संविधान में राष्ट्रपति का जो उल्लेख है वो संविधान के भाग 5 में है, जिसे हम लोग संघ कहते हैं, संघ। और अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक राष्ट्रपति का प्रावधान किया गया है। अब हम लोग हर एक अनुच्छेद को देखेंगे। अनुच्छेद 52 ये कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 बताता है कार्यपालिका शक्ति के बारे में। संघ की कार्यपालिका शक्ति यानी राष्ट्रपति किस किस को अपॉइंट करेगा। फिर अनुच्छेद 54 निर्वाचन मंडल के बारे में बताता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेगा। अनुच्छेद 55 निर्वाचन की विधि के बारे में बताता है कि राष्ट्रपति को निर्वाचन की विधि क्या है। फिर अनुच्छेद 56 पदावधि के बारे में बताता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या होगा। तो पदावधि जो कि 5 साल होती है। अनुच्छेद 57 बताता है
राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के बारे में, यानी राष्ट्रपति के री इलेक्शन के बारे में, री इलेक्शन पुनर्निर्वाचन के बारे में, जो कि अनिश्चित है। कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में बताता है। योग्यता के बारे में अनुच्छेद 59 ये बताता है कि राष्ट्रपति बनने के लिए अर्हताएं क्या होगी या शर्तें क्या होगी, राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें क्या होंगी। तो पद के लिए शर्तें, राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें क्या होंगी। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति की शपथ के बारे में बताता है। अनुच्छेद 61 बताता है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में। महाभियोग। अनुच्छेद 62 राष्ट्रपति की पद रिक्ति के बारे में बताता है। पद रिक्ति के बारे में बताता है। तो डिटेल में पढ़ते हैं, देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रपति की योग्यता क्या होगी। तो योग्यता को देखेंगे तो अनुच्छेद 58 के तहत अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बनना चाहता है तो सबसे पहले वह भारत का नागरिक हो, और 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, यानी भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, और लोकसभा का सदस्य बनने योग्य हो। और किसी भी सरकारी पद पर ना हो। अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बनना चाहता है तो वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य बनने योग्य हो, और किसी भी सरकारी पद पर न हो। जब ये सब योग्यताएं किसी व्यक्ति के पास होती हैं तो फिर वह राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन करता है। तो नामांकन के लिए क्या क्या चाहिए? राष्ट्रपति पद के नामांकन के लिए क्या क्या चाहिए? राष्ट्रपति पद के नामांकन के लिए आवश्यक है कि 50 प्रस्तावक हों एवं 50 अनुमोदक। 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक और 15,000 रुपये जमानत राशि। और ये जमानत राशि की जब्ती भी होती है। और जब्ती होती है तो जब्ती कब होगी? जब्ती कंडीशन होगी जब डाले गए मतों का 1/6 मत प्राप्त न होने पर, 1/6 मत अगर प्राप्त नहीं होंगे तो ये जमानत राशि की जब्ती हो जाएगी। जैसे 1/6 का मतलब क्या है? 1/6 यानी कि टोटल वोट 720 डाले गए, और 720 का 1/6 यानी 12 छंग 72 यानी 120। अगर टोटल जो मत हैं वो 720 डाले गए हैं
और किसी ने 120 भी मत प्राप्त नहीं किए तो इसकी ये जो 15,000 रुपये है जमानत राशि इसकी जब्ती हो जाएगी। तो इसके बाद में नामांकन के बाद में हम लोग देखेंगे कि इसके निर्वाचन की विधि क्या होगी। निर्वाचन मंडल को देखते हैं, निर्वाचन मंडल, और फिर देखेंगे निर्वाचन की विधि। तो निर्वाचन मंडल में कौन कौन भाग लेगा? तो संसद के निर्वाचित सदस्य, संसद के निर्वाचित सदस्य, और संसद में राज्यसभा प्लस लोकसभा सम्मिलित है। तो भाग लेंगे इलेक्टेड एमपी एंड इलेक्टेड एमएलए। तो राष्ट्रपति के चुनाव में इलेक्टेड एमपी और इलेक्टेड एमएलए भाग लेते हैं। फिर राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि देखते हैं। निर्वाचन की विधि। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि है एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व, गुप्त मत प्रणाली। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो विधि है वो है एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व गुप्त मत प्रणाली। एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व गुप्त मत प्रणाली। एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व गुप्त मत प्रणाली। फिर इसके बाद में हम लोग देखेंगे राष्ट्रपति की शपथ के बारे में। अनुच्छेद 60 के तहत चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। सर्वोच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। अब राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया को देखेंगे। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग संविधान का अनुच्छेद 61 ये बताता है कि अगर राष्ट्रपति के द्वारा संविधान का अतिक्रमण किया जाएगा तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया संसद का कोई भी सदन चला सकता है या लगा सकता है। तो अनुच्छेद 61 संविधान का अतिक्रमण करने पर संसद का कोई भी सदन राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चला सकता है। कंडीशन क्या होगी? कंडीशन होगी कि 14 दिन पहले राष्ट्रपति को एक लिखित नोटिस दिया जाए या सूचना दी जाए। तो महाभियोग की प्रक्रिया जब अनुच्छेद 61 के तहत अगर कोई भी राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाना चाहता है तो सबसे पहले वो 14 दिन पहले
लिए एक लिखित नोटिस देता है या सूचना देता है। और जो भी सदन राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना चाहता है वह अपने सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर करा के उसे अगले सदन में लेकर जाएगा। यानी यदि लोकसभा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना चाहती है तो लोकसभा के लिए आवश्यक है कि वो अपने सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर कराए और फिर इसे लेकर राज्यसभा के लिए लेकर जाए। यानी 1/4 सदस्यों के जो हस्ताक्षर हैं वो होने के बाद इसे राज्यसभा में लेकर जाया जाएगा। तो अभी तक हमने जो पढ़ा है उसे एक बार रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि राष्ट्रपति के बारे में हमें पढ़ना क्या है, योग्यता देखनी है, निर्वाचन मंडल, विधि, शपथ, हटाया कैसे जाएगा और संविधान में इसका उल्लेख कहाँ है। तो सबसे पहले देखते हैं योग्यता। अनुच्छेद 58 के तहत भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य बनने योग्य हो, किसी भी सरकारी पद पर ना हो। फिर हम लोगों ने देखा नामांकन के लिए 50 प्रस्तावक चाहिए और 50 अनुमोदक चाहिए और 15,000 रुपये जमानत राशि। और इस जमानत राशि की जब्ती भी बताई। जब्ती जब होगी जब डाले गए मतों का 1/6 मत प्राप्त ना हो तब इसे जब्त कर लिया जाएगा। फिर हमने लोगों ने देखा निर्वाचन मंडल के बारे में। संसद के निर्वाचित सदस्य, यानी संसद में लोकसभा राज्यसभा सम्मिलित है, तो संसद के इलेक्टेड जो मेंबर होते हैं, जिन्हें एमपी और एमएलए ये जो दोनों हैं ये भाग लेते हैं। फिर हमने देखा निर्वाचन की विधि के बारे में। निर्वाचन की विधि क्या थी? एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व गुप्त मत प्रणाली। एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व गुप्त मत प्रणाली। फिर हमने देखा शपथ के बारे में। अनुच्छेद 60 के तहत सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। फिर हमने लोगों ने देखा महाभियोग के बारे में। संविधान का अतिक्रमण करने पर संसद का कोई भी सदन राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया चला सकता है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो। इसके लिए आवश्यक है कि राष्ट्रपति को 14 दिन पहले एक लिखित नोटिस दिया जाए और जो भी सदन राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाना चाहता है वो अपने ही सदन के 1/4 मेंबरों के हस्ताक्षर करा के उसे अगले दूसरे सदन में लेके जाएगा।